बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी। भाजपा को लगा था कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो विधानसभा चुनाव के बाद खामोश होंगे, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा नाक में दम करते हुए। भाजपा या मौजूदा सरकार को यह लगा कि वो अब शांत रहेंगे। अमूमन सरकारों के खिलाफ शुरुआती वर्षों में प्रदर्शन होता नहीं है, सरकारें भी बड़ी निश्चिंतता से चलती हैं। प्रदेश में और भी निर्दलीय विधायक हैं। यहाँ तक कि मुद्दे की बात करें तो शिव से ज्यादा दूर नहीं है सांचौर, वहां निर्दलीय विधायक हैं जीवाराम चौधरी। इन दिनों सांचौर जिले को हटाया गया है, लेकिन दर्जा खत्म किया गया है, लेकिन उनकी ओर से विरोध नहीं आया। विरोध चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय विधायक हैं, ऋतु बनावत निर्दलीय विधायक है जो भाजपा के खेमे से निकले हुए हैं। तो अब रविंद्र सिंह भाटी ही अकेले विरोध में जुटे हुए हैं। सरकार को शायद जच नहीं रहा है। एसपी के निर्देश पर शिव थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुकदमा जो दर्ज हुआ है कि जब कंपनियों और किसानों के बीच में समझौता हो गया तो फिर मुकदमा अब क्यों दर्ज हुआ, और वो भी तब जबकि विधानसभा का सत्र जो है वो बुला लिया गया है। राजस्थान में विधानसभा सत्र आहूत होना है इस साल का, राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद बजट सत्र चलेगा। लेकिन सत्र आहूत होने के बाद एक मौजूदा विधायक पे मुकदमा, विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है या नहीं बनता, उस पर हम अलग से बात करेंगे किसी विशेषज्ञ के साथ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीआईडी सीबी जांच करेगी। रविंद्र सिंह भाटी को फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष की बिना अनुमति के गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता, और शायद भजनलाल सरकार यह कोशिश नहीं करेगी। लेकिन लगातार बयान, भाजपा के ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान कि रविंद्र भाटी निर्दलीय है, छुट्टा सांड है। निर्दलीय फार्म मदन राठौड़ ने भी भरा था, लेकिन मदन राठौड़ मान गए थे, मना लिए गए थे, रविंद्र भाटी माने नहीं। मदन राठौड़ पुराने भाजपा ही हैं। रविंद्र भाटी 5 दिन 6 दिन भाजपा में रहे और फिर बागी हो गए। तो छुट्टा सांड बनने के लिए रविंद्र भाटी को किसने मजबूर किया या क्या कारण रहे, यह पार्टियां जानती हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ ने यह कहा है कि 8,500 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट में भाटी जो है वो अड़चने पैदा कर रहे हैं। और रविंद्र भाटी का यह कहना है कि मुकदमे मेडल की तरह हैं, हौसला पस्त नहीं होगा। किसान और अन्याय के मुद्दों पे वो लड़ते रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। जेल जाना पड़ा तो जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन चूंकि सत्र आहूत है तो फिलहाल जेल जाने जैसी नौबत लग नहीं रही। और सारी चीज ये है कि रविंद्र भाटी का ये भी कहना कि कंपनियां करोड़ों का मुनाफा कमाएगी, ये बात तो सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके मौजूदा कंपनियों तक जिनका नाम लेके हम उन्हें अमर नहीं करना चाहते, कंपनियां आती ही करोड़ों कमाने के लिए हैं। जन्नत का मजा लेने के लिए कंपनियां जो है वो कभी भी किसी को प्रवेश नहीं देती। लेकिन किसानों को मामूली मुआवजे की बात पे धरना प्रदर्शन विरोध हो रहा है, और कानूनी मदद और कोर्ट की शरण लेने की बात भी रविंद्र भाटी ने एक मीडिया हाउस को कही है। भाटी ये भी कहते हैं कि घर में बैठ जाएं या कंपनियों की गोदी में बैठ जाए तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। निश्चित तौर पे और भी निर्दलीय विधायक हैं, और भी मांगे उठ रही हैं, लेकिन मुकदमा फिलहाल उधर नहीं है। तीसरा मुकदमा उनपे विधायक बनने के बाद दर्ज हुआ है। अब सोशल मीडिया पे भजनलाल सरकार के खिलाफ कैंपेन है। सारी चीज ये है कि रविंद्र भाटी लगातार चर्चा में बने हुए। बड़ी चीज ये है कि और भी नेता हैं और भी लोग हैं जो बगावत करके चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़के वो जो है वो खामोश हैं, शांत हैं, मौन हैं, और भाटी जो है वो लड़ रहे हैं। अब इसके पीछे की कहानियां क्या हैं, ऑन रिकॉर्ड क्या है, ऑफ रिकॉर्ड क्या है, बहुत सारी बातें हैं। सारी चीज ये है कि पहले बैया जैसलमेर और फिर हड़वा बाड़मेर में जो है वो लगातार एक लंबे लेवल पे धरना चलाया। उसके बाद उन्होंने जब रोहिणी फेस्टिवल आयोजित किया तो एक एन वक्त पे जाके प्रशासन द्वारा अनुमति खारिज कर देना जिला कलेक्टर की ओर से, वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि ऐसा क्या हुआ। फिर वो शिव में आयोजित हुआ और भीड़ ज्यादा आई वहां पे। तो लगता है कि भजनलाल सरकार में फिलहाल जो है वो सलाह जो कर रहे हैं लोग, उन पे बड़ा सवाल है कि वो मुकदमे करके या रविंद्र भाटी को लगातार चर्चा में बनाए रखे हुए हैं। मीडिया भी कम नहीं है,
वो जिस तरह से नेताओं से सवाल कर रही हैं, यह भी देखने वाली बात है कि बयानबाजियां और इर्द गिर्द घूम रही हैं रविंद्र भाटी की। अब इन सब के बीच में आने वाला विधानसभा सत्र बड़ा मजेदार रहेगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की स्वास्थ्य को लेकर एक समाचार आया था, फिर वो पटना में थे, वहां उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, फिर जयपुर आए, अब ठीक बताए जा रहे हैं। 77 वर्षीय राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, अब उनकी तबीयत ठीक है। इस महीने के अंत यानी कि जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में रविंद्र सिंह भाटी जो है वो किस तरह से मुद्दे उठाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी ला सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र आहूत, राज्यपाल की ओर से सत्र आहूत होने की घोषणा हो गई 9 जनवरी को, जहां तक मुझे याद है। और इसके बाद मुकदमा दर्ज होना बिना विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से, क्या विशेषाधिकार हनन का मामला बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि विधायक को अगर विधायी कार्यों में जो है वो तैयारी करने के लिए अगर ये 21 दिन का समय मिल रहा है, उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश क्या विशेषाधिकार हनन के दायरे में आएगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि वो अध्यक्ष ही तय करते हैं, ये प्रिविलेज है उनका। तो देखना है रविंद्र भाटी अब क्या करेंगे और विधानसभा का सत्र कैसा रहेगा, बजट सत्र में क्या निकल के आता है। बता दें कि पिछला जो बजट सत्र था यानी कि 2024 वाला, उस बजट सत्र के बाद जो हैंडपंप दिए गए, उसके बाद ही पंगा हुआ था 2 हैंडपंप रविंद्र भाटी के नाम पे। और हालांकि रविंद्र भाटी का जो फ्लैट है उसके सामने ही जलदाय मंत्री रहते हैं कन्हैयालाल, तो सारी चीजें हैं, शिव में पानी का संकट है और उनके सामने ही मंत्री का फ्लैट है, तमाम चीजें हैं। आपको अपडेट रखेंगे, विधानसभा सत्र में भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपसे अपील है थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।